दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में बीजेपी फैला रही है नफरत। दरअसल आपको बता दें, उत्तरकाशी में मुसलमानों के पलायन पर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नफरत की राजनीति से जल रहा है मणिपुर, प्रधानमंत्री फेल हो गए हैं, नहीं रोक पाए वो इस हिंसा को। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस ने पलट दिए बीजेपी के दो अहम फैसले। जी आपको बता दें, धर्मांतर कानून हो गया है कर्नाटक में रद्द, कांग्रेस के आते ही बीजेपी को सूंगा साफ। बताएंगे क्या कुछ बड़ा फैसला लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 2024 से पहले ही चुनाव करा सकती है बीजेपी खेमे में डर है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे दिग्विजय सिंह, बीजेपी की राजनीति को बताया हिंदुत्व की राजनीति। आपको बताते चले बाबा पंडितों पर भी दिग्विजय सिंह ने ऐसा ट्वीट कर दिया कि बीजेपी तिलमिला उठी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाई है ब्रिजभूषण को क्लीन चिट, सुप्रिया ने जमकर धोया, बोले बीजेपी का नया नारा बेटी को परेशान करो ब्रिजभूषण को बचाओ। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल लाल आंख मोदी की लाल आंख पर चीन का चश्मा लगा हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले गुलाम नबी आजाद का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। आपको बताते चले गुलाम नबी आजाद ने विपक्षी एकता को बेकार बता दिया। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कमलनाथ ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। बताएंगे क्या कुछ कहा है इन्होंने। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, उत्तरकाशी वाले मामले पर ओवैसी जमकर भड़के। आपको बताते चले दरअसल उत्तरकाशी में मुस्लिम पलायन कर रहे हैं, बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी कर उनको भगाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर धर्मांतर का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले मामला जुड़ा एक लड़के से। बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी में एक लड़की को भगा कर ले जा रहा था। लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था। लेकिन जब दोस्तों इसकी पूरी तफ्तीश की गई तब पता चला कि इसमें दो लड़के हैं, एक का नाम जावेद है दोस्तों और दूसरा जो है वो हिंदू है। यानी कि आप समझिए एक हिंदू है एक मुस्लिम है, और उसके बावजूद भी उन दोनों को जेल में भेज दिया गया है। लेकिन सजा किसको दी जा रही है? सिर्फ मुसलमानों को। बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर हंगामा मचा रहे हैं और कहना है कि उत्तरकाशी में जितने भी मुसलमान हैं उन्हें यहां से जाना होगा, जिसके कारण आपको बताते चले कई लोग तो बेचारे पलायन कर चुके हैं और कई लोगों को परेशान किया जा रहा है। सवाल यहां पर दो उठते हैं दोस्तों, जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो फिर कानून व्यवस्था का ढोंग क्यों करती है बीजेपी? जब खुलेआम बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी बता रहे हैं और मुस्लिमों का वहां से पलायन करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ आप लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान करते हो, कभी धर्मांतर को लेकर परेशान करते हो, इस तरीके के केस निकल के सामने आते हैं और ये सिर्फ बीजेपी अपने हिंदुत्व की राजनीति के लिए करती है। बजरंग दल दोस्तों आप समझिए, कहने को तो वो कहता है कि हम हिंदू रक्षक हैं, लेकिन दोस्तों असल में बजरंग दल एक राजनीतिक दल है जो कि बीजेपी का काफी खास माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक दल नहीं कहा जाता है, राजनीतिक पार्टी नहीं कहा जाता, जबकि वो एक राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी को जितवाने में दोस्तों विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस ये तीनों संगठन मदद करते हैं। ये तीनों संगठन बीजेपी के ये समझ लीजिए दोनों हाथ की तरह है। तो ये कहना कि ये एक संगठन जो है ये तो भैया हिंदू गौ रक्षक है और वो है, ये नहीं है दोस्तों, ये एक राजनीतिक संगठन है। भले ही लोग उसको ना माने, लेकिन बजरंग दल बीजेपी की फायदा कराता है और आरएसएस भी। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने पलट दी बीजेपी के तो दो फैसले, तो तिल मिला गई दोस्तों भाजपा। दरअसल दोस्तों कांग्रेस हमेशा देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस को हमेशा लोग इसीलिए वोट देते हैं क्योंकि उसने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। कांग्रेस की राजनीति लोगों को पसंद आती है। ऐसे में आपको बताते चले अब दोस्तों, कांग्रेस के राज में कल दो बड़े अहम फैसले बदल दिए गए, जिसके बाद बीजेपी तिलमिलाई हुई है। आपको बता दूं, सबसे पहला कानून तो कांग्रेस ने कर्नाटक में रद्द किया है, वो है दोस्तों धर्मांतर। दरअसल बीजेपी ने दोस्तों जो ढोंग फैला रखा है पूरे देश में कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इस कानून को, धर्मांतर कानून को जो है पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। और दूसरा जो फैसला लिया गया है दोस्तों, वो कर्नाटक के स्कूलों के से आरएसएस का जो चैप्टर था उसको हटा दिया गया है। आपको बताते चले बीजेपी दोस्तों गांधी के चैप्टर के बजाय आरएसएस को बढ़ावा देना चाहती है ताकि लोग आरएसएस के बारे में जाने, जबकि दोस्तों हमारे देश की आजादी की लड़ाई में आरएसएस और बीजेपी का कहीं अता पता नहीं था। हमारे देश की आजादी की लड़ाई में सिर्फ कांग्रेसियों का ही पता था क्योंकि उन्होंने ही देश की लड़ाई लड़ी, गांधी जी ने। और यही कारण है दोस्तों कि हमारे देश के जितने भी वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी शहादत दे दी देश के लिए, चाहे वो भगत सिंह हो, गांधी जी हो, या फिर दोस्तों बहादुर शास्त्री जी हों, तमाम लोग, सुभाष चंद्र बोस हों, जिन लोगों ने भी देश के लिए बलिदान दिया, उनको लोग आज भी याद करते हैं। और यही कारण है जो कांग्रेस दोस्तों उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलती है। बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व है तो कांग्रेस की राजनीति देशभक्ति है। यही कारण है जो कांग्रेस ने आते से ही जो मुस्लिमों के खिलाफ कानून बनाया गया था, इसलिए उस कानून को रद्द कर दिया कांग्रेस ने आते ही, क्योंकि जाहिर सी बात है जब धर्मांतर जैसी कोई चीज ही नहीं है दोस्तों, तो फालतू में लोगों को परेशान करने के लिए कानून बनाया गया और इसको कांग्रेस ने फाइनली कल जो है वो निरस्त कर दिया। यही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ आरएसएस के चैप्टर जो बीजेपी ने बड़ी चालाकी से बुकों में डाल दिए थे, उनको भी, आरएसएस के चैप्टरों को भी हटा दिया गया है। आपको बता दें इसीलिए दोस्तों लोग चाहते हैं कि देश में कांग्रेस आए। ये तमाम कानून रद्द हो जाएंगे जैसे ही अलग अलग राज्यों में कांग्रेस आएगी, वहां पर भी इसी तरीके का काम होगा। धर्मांतर को हटाया जाएगा, लव जिहाद को हटाया जाएगा। भाई किसी की भी मर्जी है, वो कहीं पर भी जा सकता है, किसी से प्यार कर सकता है, शादी कर सकता है। इन तमाम चीजें पहले भी थी देश में, आज भी है। इंसान खुद सोच सकता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नफरत की राजनीति के कारण लगातार जल रहा है मणिपुर। दरअसल दोस्तों अभी तक ऐसा कोई सा राज्य नहीं होगा जहां पर हिंसा पर काबू न पाया जाए इतने दिन में भी। आप समझिए हिंसा को लगभग 1 महीना होने वाला है लेकिन मणिपुर की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यही नहीं, मणिपुर के पुलिस वाले जो है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कई लोग तो नौकरी पे वापिस ही नहीं आए, इतना डर गए वो लोग। आपको बता दें मणिपुर में दोस्तों दो समुदाय के बीच में, समुदाय कह ले या फिर जात कह ले दोस्तों, इनके बीच में जंग छिड़ गई थी, जिसके कारण आपको बताते चले वहां पर दोनों ही आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मणिपुर पर खुद गृह मंत्री अमित शाह भी का तब भी कब्जा नहीं पा पाए, यानी कि उस पर एक तरीके से जो हिंसा हो रही है उस पर कब्जा नहीं पा पाए। आपको बताते चले लगातार जो है यहाँ पर ये हिंसा मणिपुर में बढ़ती चली जा रही है और इस हिंसा को रोकने के लिए बीजेपी ने तमाम हथकंडे अपना लिए लेकिन रुकी नहीं। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर ट्वीट कर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल नफरत की राजनीति के कारण मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को बुझाने में असमर्थ रहे हैं, यानी कि दोस्तों उनसे नहीं हो पाया है। राहुल गांधी ने कहा कि तमाम राज्य के लोगों को वहां पर भेजना चाहिए उनसे बात करने के लिए और वहां पर मोहब्बत की दुकान खोलना चाहिए जहां पर नफरत फैली हुई है। राहुल गांधी ने बातों ही बातों में अपना ट्वीट कर बीजेपी को घेर लिया। आपको बताते चले दोस्तों यही नहीं, लगातार गोदी मीडिया के ऊपर भी राहुल गांधी हमलावर है, क्योंकि जो लोग इस वक्त सच नहीं बता रहा है, जो मोदी सरकार को दोस्तों सपोर्ट करने में लगे हैं। आप भी जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति क्या है, बीजेपी किन लोगों को जो है सपोर्ट करती है, किन को नहीं करती। और एक चीज तो साफ ही दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के वो तमाम नेता दोस्तों सवाल तो खड़े होंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 2024 से पहले चुनाव करा सकती है बीजेपी क्योंकि बीजेपी खेमे में डर है। लेकिन आपको बताता चलूं दोस्तों, अगर बीजेपी ने 2024 से पहले लोकसभा के चुनाव कराए, मतलब समय से पहले अगर उसने लोकसभा के चुनाव करा दिए,
तो अडवाणी वाली गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 2004 वाला इतिहास जो है वो राहुल गांधी रच देंगे। यानी कि बीजेपी की ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर उसने समय से पहले लोकसभा के चुनाव करा दिए, तो इलेक्शंस करा दिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको याद होगा एक बार अडवाणी ने ऐसी ही गलती कर दी थी। क्योंकि अडवाणी के बारे में मैंने पुराना वीडियो देखा है दोस्तों। अडवाणी ने 2004 में वक्त से पहले ऐसे ही चुनाव करवाए थे और जो है सत्ताधारी कांग्रेस ने बाजी मार ली थी। आपको बताते चले वो चुनाव आज भी लोगों को याद है, तो लगभग 2004 का बताया जाता है। आपको बता दूं वही इतिहास राहुल गांधी रचेंगे अगर बीजेपी ने यह गलती कर दी तो। क्योंकि जो बड़े बड़े एनालिस्ट है, यानी कि जो इस चीज को एनालिस्ट करते हैं दोस्तों, इस चीज को समझ रहे हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। उन लोगों ने कहा कि अगर 2024 से पहले बीजेपी ने डर के मारे चुनाव कराए तो अडवाणी वाली गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे और आपको बता दूं सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगा। यही कारण है, हालांकि ये बात सबसे पहले पुण्य प्रसन्न वाजपेयी ने कही थी, जो कि एक पत्रकार हैं दोस्तों। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मोदी सरकार बड़ी प्लानिंग में वो 2024 से पहले चुनाव करा सकती है। आपको बता दें अब ये बात आग की तरह फैल गई है क्योंकि बीजेपी की कमजोरी लोगों ने पकड़ ली है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर वो 2024 तक रुकी तो जल्दी ही निपट जाएगी और इसलिए उसके दिमाग में कुछ अलग अलग तरीके के फितूर चल रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, दिग्विजय सिंह आए फॉर्म में। बीजेपी और ढोंगी बाबाओं के ऊपर ऐसा हमला बोला है कि पूरी की पूरी मध्य प्रदेश बीजेपी तिलमिला उठी है। आपको बताते चले दोस्तों, दिग्गी जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। आपको बताते चले दिग्विजय सिंह ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उसमें दिग्विजय सिंह ने उन ढोंगी बाबाओं और तमाम लोगों को घेरा है जो लोग राजनीति में बीजेपी का फायदा कराते हैं। आपको बताते चले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा कि क्या पढ़ाई व रोजगार में मेहनत और मुशक्कत करना भी जिहाद है? क्या करें जब अनपढ़ लोग शक्तिशाली पदों पर पहुंच जाते हैं, फ्रॉड बाबा लोग सनातन धर्म पर प्रवचन करने लगते हैं, तो क्या ये देश वह सनातन धर्म विनाश की ओर नहीं बढ़ रहा? आपको बता दें दोस्तों, दिग्विजय सिंह की बातें सोचने वाली हैं। उन्होंने क्या कहा है कि क्या पढ़ाई और रोजगार से मेहनत और मुशक्कत करने वाले लोग भी जिहादी हैं? यानी कि दोस्तों जो मुस्लिम बेचारे मेहनत करते हैं, पढ़ लिख कर अच्छे बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद भी बीजेपी इसको जिहाद कहेगी क्या? उनका बेसिकली मतलब ये है कि जो मेहनत कर कर बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं मुस्लिम, क्या उन्हें भी बीजेपी जिहाद कहेगी? यही नहीं, उन्होंने आगे क्या तंज मारा है कि पर क्या करें जो अनपढ़ लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ गए, मतलब बिना कुछ मेहनत किए बीजेपी के रहमो करम से उन लोगों को बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया गया अनपढ़ लोगों को, तो इससे क्या करा जा सकता है? उन्होंने बाद में क्या कहा है कि ये सनातन धर्म और ये ढोंगी बाबाओं की तरफ जिस तरीके से देश बढ़ रहा है, तो क्या ये देश का विनाश नहीं है? अगर देखा जाए दोस्तों तो आज के टाइम में भी लोग बाबा और पंडितों पर विश्वास करते हैं। आप समझिए, कोई कुछ कह देता है कि हम ये जादू है, वो ये कर देते हैं, वो पर्चे से देख देते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज पर लोग सवाल उठाते हैं कि आज की तारीख में भी लोग ऐसी दकियानूसी बातों पर भरोसा करते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बृजभूषण को क्लीन चिट मिलने के ऊपर भड़की सुप्रिया श्रीनेत, बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल आपको बता दें सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, एक में पॉक्सो एक्ट लगाया गया था, लेकिन आपको बता दें कल दिल्ली पुलिस की 1500 पन्नों की चार्जशीट में बाकायदा बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी गई है। और हमने तो पहले ही कहा था आपसे कि बृजभूषण को क्लीन चिट मिल जाएगी और बृजभूषण को बीजेपी कभी जेल नहीं भेजेगी, ये भी हमने आपसे कहा था और वही हुआ दोस्तों। बृजभूषण को दिल्ली की पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, जिसके ऊपर कांग्रेस की तेज तर्रार सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि फिलहाल इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है आरोपी के खिलाफ, इसीलिए। लेकिन आपको बताते चलें कांग्रेस ने इसको जो है यहाँ पर बृजभूषण के खिलाफ जो यहाँ पर बताया सब सत्ता की मेहरबानी है, जिसने जो है यहाँ पर बयान बदल दिया दोस्तों। पॉक्सो एक्ट जो था उसको भी निरस्त कर दिया गया है, यानी कि देखा जाए एक तरीके से तो बृजभूषण को पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है।
जिसके बाद जो है बीजेपी का नया नारा भी सुना दिया सुप्रिया श्रीनेत ने। बीजेपी का नया नारा, बेटी डराओ ब्रिजभूषण बचाओ, ये कांग्रेस ने बीजेपी को एक नया नारा दे दिया है। और देखा जाए दोस्तों तो भैया जिस तरीके से आरोपियों को बीजेपी बचाती है, खास करके जब वो उनके खेमे का हो, तो सवाल उठते ही हैं। और ये भी साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल जो भी चीजें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अब तक देखा जाए तो सबसे बड़ी मांग यही थी खिलाड़ियों की कि ब्रिजभूषण को जेल भेजा जाए, लेकिन वो तो बाहर है। अब खिलाड़ी क्या करेंगे, खिलाड़ियों का अगला कदम क्या होगा? क्या खिलाड़ी सरकार की बाकी मांगे मानकर सरकार ने ये मांग नहीं मानी है? तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। गुलाम नबी आजाद बौखलाए, बोले फिलहाल विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है, एक राज्य दूसरे राज्य को क्या देगा अगर वो उसकी मदद कर भी देगा तो। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले विपक्षी एकता का मतलब गुलाम नबी आजाद अब तक नहीं समझे। जाहिर सी बात है दोस्तों, सबका मकसद इस वक्त ये नहीं है कि एक राज्य दूसरे राज्य को क्या देगा। गुलाम नबी आजाद लोगों का माइंड जो है वो जो ब्रेन है वो वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करने की। लेकिन दोस्तों यहां पर ये नहीं है कि एक राज्य दूसरे राज्य को क्या देगा। मतलब तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास करके बीजेपी को चुनाव में हराया कैसे जाए लोकसभा। फायदा या नुकसान की बात नहीं हो रही है, जो देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और खास करके दोस्तों अगर देखा जाए तो राज्य का फायदा तो अपने आप ही हो जाएगा। जब बीजेपी सत्ता से हट जाएगी तो बीजेपी जिस तरीके से ईडी और सीबीआई के जरिए राज्यों में लोगों को गिरफ्तार करवा रही है, विपक्ष के नेताओं पर हमला बोल रही है, सरकारें गिरा रही है, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी कि राज्य इससे फ्री हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जो पीएम पद का उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस से ही होगा, सत्ता में कांग्रेस ही आएगी, विपक्ष तो सिर्फ एक भूमिका में है। तो कहीं ना कहीं इससे विपक्ष को फायदा ये है कि बीजेपी की जो तानाशाही चल रही है, जो एक के बाद एक सरकारें गिराई जाती हैं, या फिर जिन लोगों को पैसों के बल पर आपने देखा भी अध्यादेश कानून ले आई सरकार, इन तमाम चीजों से विपक्ष बचेगा। यही कारण है जो विपक्ष को समझने की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद जैसे लोग कांग्रेस छोड़ जाते हैं रातों रात और बीजेपी के हिमायती बन जाते हैं। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, जब इतने साल में वो कांग्रेस के वफादार नहीं हो पाए गुलाम नबी आजाद, तो बीजेपी और दूसरी पार्टियों के कैसे होंगे वो वफादार, ये आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल आंख के ऊपर चीन का चश्मा चढ़ा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, बीते कुछ सालों में हमारे देश के जवान एक के बाद एक शहीद हुए। खास करके उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि फिलहाल चीन के कारण हमारे देश के कई नौजवान शहीद हो गए, लेकिन सरकार चुपचाप रही। आपको बताते चले दोस्तों, यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को जवाब देने में डरते हैं, वो चीन से कोई बहस नहीं करते। आपको बता दें चीन वाले मुद्दे पर अब कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर है, और इसलिए भी है क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जिनपिंग को, यानी कि जो यहाँ का राष्ट्रपति है दोस्तों चीन का, उसको प्रधानमंत्री ही भारत लाए थे और घुमा फिरा रहे थे, लेकिन वो हमारे ही देश पर उल्टा हमलावर है। और यही कारण है जो अब प्रधानमंत्री पर मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी, दोनों ही इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गए हैं। फिलहाल ये तो साफ हो चुका है कि फिलहाल इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी को फिर घेर रही है। और देखा जाए दोस्तों तो चीन वाला मुद्दा बड़ा मुद्दा भी है। सरकार की नीतियां या फिर सरकार के कारनामे जनता के सामने आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कमलनाथ का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देखना इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार आएगी, जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। आपको बता दें राहुल गांधी का बयान कि अब की बार कांग्रेस 150 सीटें जीत रही है। सर्वे भी यही कहना है दोस्तों कि कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। कितने ही सर्वे निकल के आएंगे, लेकिन कुछ सर्वे ऐसे भी होते हैं जिसमें बीजेपी को जीतता हुआ बताते हैं लोग, लेकिन वो सर्वे दोस्तों सिर्फ बिके हुए होते हैं। हालांकि अब तक तो जितने सर्वे आए सबने कांग्रेस को ही आगे बताया है। आपको बताता चलूं मध्य प्रदेश में मेन जंग जो है दोस्तों वो भी महंगाई, गरीबी और करप्शन की है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने 5 दावे वही ठोके हैं जो उसने कर्नाटक में पूरे किए हैं। तो अब ये देखना दोस्तों दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में कांग्रेस की जो रणनीति वो क्या होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक